चिराग पासवान जी का जो तंत्र है, प्रचार तंत्र, हालांकि उसमें भी एक सीमा है, बड़ा ही तेज प्रचार तंत्र है। प्रकाश की गति जो है वो अंतरिक्ष में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड पे है, लेकिन चिराग पासवान जी का जो अफवाह तंत्र है उसकी गति जो है लगभग 6 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। और फोटोसिंथेसिस वाले नेता है। कहा तो आप जिंगालाला हु करने गए हैं जिस भाजपा के साथ, वहीं आपकी गैर मौजूदगी में उसी भाजपा को आप ही के प्रवक्ता जो है पानी पी पी करके कोस रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, वही आईटी तंत्र उसके मुंह में जाब क्यों लग जाता है जब बात आती है भारत के सेना पे, जब बात आती है तेजस्वी कुमार यादव के नेता के स्तरहीन और मैं कहूंगा शब्द इस्तेमाल करूंगा, शब्द हालांकि बुरा है, एक छेछड़े बयान पे। वैसे बयान जो कि नहीं दिए जाने चाहिए, वर्दी भारत की किसी भी, चाहे सेना हो पुलिस हो, उसके मनोबल को गिराती हुई कोई भी बयान पे आपके नेता के मुंह सिल क्यों जाते हैं, आपके प्रवक्ताओं के मुंह सिल जाते हैं? उनको जानकारी नहीं रही होगी, जैसे नीतीश कुमार को पता नहीं है। प्रकाश संश्लेषण वहां से यहाँ हो रहा है तो यहाँ से वहां क्यों नहीं जा रहा है? एक कहिए कि क्या कहा जाए, सोची समझी चुप्पी बहुत कुछ इशारा करती है कि यहाँ मामला दो नाव की सवारी का है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में आरजेडी कोटे के मंत्रियों के बयान पर बवाल जारी है और आरजेडी कोटे के मंत्री एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जिन पर बवाल हो रहा है। पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह, वो मंत्री नहीं है, पूर्व मंत्री हैं, उनके बयान पर कितना बवाल है आप जानते हैं। नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने क्या क्या कहा। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया जिस पर बवाल आप सब जानते हैं। उसके बाद अब आरजेडी कोटे के एक और मंत्री हैं सुरेंद्र यादव। 2 दिन पहले उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि बीजेपी सेना पर हमले करवाती है। अब इस बयान पर भी बवाल जारी है। हमारे साथ रालोसपा के राष्ट्रीय सचिव और पार्टी के आईटी सेल के राष्ट्रीय प्रभारी मयंक मौली हैं। मयंक साहब, ये आरजेडी के नेताओं को, प्रवक्ताओं को या आरजेडी के नेताओं को और उनके विधायकों मंत्रियों को क्या हो गया है? इस एक के बाद एक तरफ एक ऐसे बयान बीजेपी सेना पर हमले कराती है। देखिए, पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना और राजनीतिक समझ के बिल्कुल कहिए कि शून्यता और रसातल में दिया हुआ ये बयान है श्री सुरेंद्र यादव जी का। वैसे उनकी पृष्ठभूमि क्या रही है ये बिहार में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो वैसे लोग कभी भी वर्दी की इज्जत नहीं करते हैं, ना वर्दी की से उन्हें कुछ खासा लगाव है। भारत का मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति होगा, चाहे सड़क से लेकर सदन तक, जो कि भारत के सेना के शौर्य पे उंगली उठाने का कार्य कर सकता है। कोई नहीं, मुझे नहीं लगता है। कुछ अक्रॉस पार्टी लाइंस भी अगर हम बात करें तो एटलीस्ट इस मामले में तो भारत एक है। हाँ, आजकल पिछले कुछ वर्षों से कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग कह लीजिए या फिर ये पीएफआई कनेक्शन वाले कुछ लोग जो हैं, वो लोग हैं जो कि जिन्हें सेना से खासी दिक्कतें हैं और सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह जो भी हाल फिलहाल में जो सेना का शौर्य जो उन्हें पच नहीं पा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान परस्त और चाइना परस्त कुछ तबका है हमारे राजनीतिक दलों में भी है। तो अब ये चाइना की फंडिंग है, पाकिस्तान परस्ती है, क्या है, बट या फिर बिहार में कहिए कि बिहार को अराजकता और सांप्रदायिकता के कहिए कि आग में झोंकने के पीछे की एक कवायद है, क्योंकि सत्ता तो चाचा जी देने से रहे। चाचा जी ने सत्ता की कुर्सी पे बैठ के वो कुर्सी की पेटी ही ना सिर्फ बांध ली है, बकायदा कुर्सी को भी जंजीर से लपेट दिया है और चाबी जो है उसको उठा कर अपने यात्रा में किसी गुप्त स्थान पे फेंका है। तो अब उसकी खींच है कि भाई कैसे भी करके अब चाचा जी को अपदस्थ करके मुख्यमंत्री का पद हासिल करना चाहते हैं राजद वाले लोग। उसी हताशा में दिया गया बयान है, मगर कितनी भी हताशा क्यों ना हो, कितना भी राजनीतिक संकट क्यों ना आ जाए, अपनी कुर्सी के लिए सेना पे सवाल खड़े करना एक मतलब मैं कहूंगा कि इससे घटिया बात कोई और नहीं हो सकती है। एक सवाल आपसे यह भी होगा और इसको विशुद्ध राजनीतिक सवाल कहेंगे इसलिए क्योंकि सवाल चिराग पासवान से जुड़ा हुआ है। क्या चिराग जी को आप छोड़ते नहीं है? बिल्कुल नहीं, छोड़ने का सवाल नहीं है। जिस तरीके का घटनाक्रम है, देखिए चिराग पासवान एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपके सामने मैं ये सफाई दे रहा हूँ, वैसे सफाई देने की जरूरत नहीं है। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार में जो चर्चा है, बिहार में कई राजनीतिक दलों के नेता, कई राजनीतिक दल चर्चा के केंद्र में, मसलन उपेंद्र कुशवाहा हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, चिराग पासवान भी हैं। उनकी एनडीए में एंट्री को लेकर चर्चा हो रही है कि उनकी एनडीए में एंट्री हो सकती है। एक चर्चा यह भी होती है, सोशल मीडिया पर बड़ी होती है और कमोबेश चिराग पासवान के या उनकी पार्टी के कुछ बयान हैं
उससे ऐसा लगता है जैसे अगर चिराग पासवान की एंट्री एनडीए में हुई तो आपकी पार्टी के जो नेता हैं, सुप्रीमो हैं, उनको मुश्किल हो जाएगी। सीटों की डील हो या ट्रीटमेंट को लेकर हो, वो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। बीजेपी चिराग पासवान को ज्यादा भाव देती नजर आई है, इस वजह से भी ये चर्चा है। देखिए, एक शेर है पुराना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और अगर उसे बिहार के ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में अगर हम संदर्भित करें तो वो आता है कि चौक के शराबने से गैया नहीं मरती है। हालांकि मैं इस पे हमारे नेता का बयान आ चुका है, आज ही आया है, कि अगर श्री चिराग पासवान जी एनडीए में आते हैं तो बीइंग अ गार्जियन, बीइंग उनके चाचा जी, उन्हें खुशी ही होगी। हम कौन होते हैं भैया, हम उनके तरह ये नफरत की राजनीति और मतलब द्वेषपूर्ण दुर्भावनाओं से दिए गए बयान में हम विश्वास नहीं रखते। हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आएंगे तो कुनबा मजबूत है उनका। हमारे नेता ने आशीर्वाद दे ही दिया है चाचा के तौर पे कि अगर आते हैं तो उसका स्वागत है। लेकिन सवाल जो बार बार यही उठ जाता है कि विश्वसनीयता का सवाल। अभी जैसे आपने जो सवाल उठाया कि इनका सुरेंद्र यादव जी का राजद के कोटे के मंत्रियों के जो आप सवाल उठा रहे हैं, मैं बस यही पूछना चाहूंगा कि बिहार की राजनीति में आग लगी हुई है। लिटरली कहिए कि राजनीति का मर्तबान जो है वो धड़क के उफान मार रहा है। ऐसे में श्री चिराग पासवान जी कहीं सुदूर अफ्रीकी देश में जिंगालाला हु नृत्य कर रहे हैं। खैर, उनको अच्छी बातें करने दीजिए, मगर उनकी गैर मौजूदगी में उनकी पार्टी के किसी भी एक नेता का बयान आप दिखा दीजिए जो कि राजद के खिलाफ हो। मुख्यमंत्री जी बेताब बहुत मुखर हैं, ठीक है, होना भी चाहिए। अब ये बात जो सेना पे सवाल हो जाए, रामचरितमानस पे सवाल हो जाए, चाहे जातिगत जनगणना को लेकर के कुछ घटिया बातें आ जाएं, तो उन बातों पे जो भी मैंने कही कि जो स्तरहीन बयान उधर से आते हैं, सब पे आप वहां तो आप काफी मुखर हैं, यहाँ तेजस्वी यादव पे आपके लब सिल क्यों जाते हैं? ऐसा कौन सा प्रेम है भाई कि आप उस पर? हम जानते हैं कि आपका उनका छोटे भाई वाला रिश्ता है, मगर वो पारिवारिक रिश्ते अलग होते हैं, राजनीतिक रिश्ते अलग होते हैं। इस पे उनके प्रवक्ता जो है वो बगले झांकते भी नहीं, बगल में आपको नजर भी नहीं है। बगल में नजर आना मुश्किल हो गया है कि भैया उनको आपको कहीं भी लोजपा रामविलास के कोई प्रवक्ता मिले जो कि राजद की ऐसी कथित घटिया द्वेषपूर्ण राजनीतिक भरे बयान का विरोध कर। आप कहीं ये तो नहीं कर रहे कि चिराग पासवान ने अपनी लाइन तय कर ली है, वो बीजेपी के साथ नहीं, एनडीए के साथ नहीं, वो महागठबंधन आरजेडी के साथ खड़े हैं? चिराग पासवान जी की लाइन अभी क्लियर ही नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ चिराग पासवान जी को अपनी लाइन क्लियर कर लेने की जरूरत है। जैसा कि हमारे नेता आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी ने कहा कि अगर वो आते हैं तो उसका स्वागत है, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं। लेकिन अगर वहां शब्द इसलिए इस्तेमाल है कि राजनीतिक विश्वसनीयता वो अभी तलाश रहे, ठीक है। कहा तो आप जिंगालाला हु करने गए हैं जिस भाजपा के साथ, वहीं आपकी गैर मौजूदगी में उसी भाजपा को आप ही के प्रवक्ता जो है पानी पी पी करके कोस रहे हैं। अगर कोई हल्का सा भी सवाल आपसे कोई ये पूछ देता है कि कल को अगर मुख्यमंत्री जी अगर सर फुटबॉल की स्थिति में महागठबंधन का साथ छोड़ के वापसी करते हैं तो उनके प्रवक्ता असहज होकर के अनर्गल बयान देना, इवन शब्दों की मर्यादा भूल करके। लोजपा रामविलास ने कहा कि बीजेपी की गंदी हार होगी। आप बताइए, तो आप जिस बीजेपी की का बाह पकड़ करके बाहर घूम रहे हैं, जिसको कि आप प्रचारित कर रहे हैं, आपने हम सबने स्कूल में एक शब्द पढ़ा था, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। चिराग पासवान जी का जो तंत्र है, प्रचार तंत्र, हालांकि उसमें भी एक सीमा है, बड़ा ही तेज प्रचार तंत्र है। प्रकाश की गति जो है वो अंतरिक्ष में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड पे है, लेकिन चिराग पासवान जी का जो अफवाह तंत्र है उसकी गति जो है लगभग 6 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। और फोटोसिंथेसिस वाले नेता है, तो कुछ भी करते हैं, वो कुछ भी करें, चाहे चिराग पासवान जी दाल चावल क्यों ना खा लें, चाहे कहीं और चले जाएं, उससे ऐसे प्रचारित किया जाता है जैसे कि वो खगोलीय घटना है, ना भूतो ना भविष्य, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। जबकि उन्हें अभी बहुत कुछ देखने समझने की जरूरत है। उनके प्रवक्ताओं को अति उत्साहित व्याकुल भारत उनका जो तंत्र है उसको तो ठीक है करने दीजिए। ये फोटोसिंथेसिस और फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए जो तस्वीरें जो गाहे बगाहे जो आप देख रहे हैं, जिसको लेकर के बड़ा इंटरनेट पे उन्माद फैला हुआ है, बहुत एकदम ग्लोरीफाई किया जा रहा है, क्या ऐसा तो कभी किसी ने किया ही नहीं आज तक। ऐसा जिंगालाला डांस तो कोई करता ही नहीं, लेकिन है। फिर तो तारीफ आप नहीं, मैं तारीफ तंत्र आप मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ वही आईटी तंत्र उसके मुंह में जाब क्यों लग जाता है जब बात आती है भारत के सेना पे, जब बात आती है तेजस्वी कुमार यादव के नेता के स्तरहीन, और मैं कहूंगा शब्द इस्तेमाल करूंगा, शब्द हालांकि बुरा है, एक छेछड़े बयान पे।
वैसे बयान जो कि नहीं दिए जाने चाहिए, वर्दी भारत की किसी भी, चाहे सेना हो, पुलिस हो, उसके मनोबल को गिराती हुई कोई भी बयान पे आपके नेता के मुंह सिल क्यों जाते हैं, आपके प्रवक्ताओं के मुंह सिल जाते हैं? उनको जानकारी नहीं रही होगी, जैसे भाई नीतीश कुमार को पता नहीं है। प्रकाश संश्लेषण वहां से यहाँ हो रहा है, तो यहाँ से वहां क्यों नहीं जा रहा है भैया? ये वन वे क्यों है? क्या ग्लास हाउस इफेक्ट लगा हुआ है क्यों यहाँ पे कि भैया आपको यहाँ की रे जो है वो बाहर नहीं जाएगी? खबरें आज इंटरनेट के युग में सबको पता है क्या करना है। खबरों पे एक कहिए कि क्या कहा जाए, सोची समझी चुप्पी बहुत कुछ इशारा करती है कि यहाँ मामला दो नाव की सवारी का है। तो दो नाव की सवारी का मामला है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी लगातार ये सवाल उठा रही है कि चिराग पासवान आरजेडी को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर इतने सॉफ्ट क्यों हैं, और आरजेडी की तरफ से आने वाले विवादित बयानों पर उनकी पार्टी के नेता या उनकी और उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं की चुप्पी क्यों है। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।